हेलो दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले का जो वीडियो गया है लेक्चर नंबर 1 गया है। ये जो लेक्चर चल रहा है अभी रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। कौन सा पार्ट चल रहा है बाबू? इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है ना, क्योंकि कोई भी चैप्टर का अगर जड़ मजबूत नहीं करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। उसी प्रकार से रियल नंबर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जब तक सही तरीके से हर एक चीज को नहीं समझेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें कुछ चीजें जो होती है वो इंट्रोडक्शन पार्ट से ही उठाया जाता है। और इंट्रोडक्शन पार्ट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो चल रहा था, इसके पहले का जो लेक्चर आपके पास गया हो या लेक्चर नंबर 1 जो है इस वीडियो का शूट किया हुआ या लेक्चर नंबर 1 जो गया है उसमें बताया गया है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें शेयर किया गया है। क्या क्या उस पार्ट में बताया गया था, क्या क्या टॉपिक बताया गया है, उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिविजन कर लेते हैं, है ना। तो क्या बताया गया था? पहला बात क्या किया गया था? प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया गया था। कौन सा संख्या के बारे में बताया गया था बाबू? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। दूसरा संख्या जो स्टार्ट हुआ था वो पूर्ण संख्या था, उसका नाम क्या था? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, होल नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से कहां तक? इन्फिनिट तक। तीसरा पूर्णांक के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे बाबू सर? पूर्णांक के बारे में बताए थे, इंटीजर्स के बारे में बताए थे। इंटीजर्स के बारे में बताए थे, इंटीजर्स कितने प्रकार का है? पूर्णांक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, शून्य यानी कि 0 और नेगेटिव नंबर, है ना। यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला नंबर +1 +2 +3 और इसी प्रकार से प्लस प्लस में कहां तक जाता है? प्लस इनफिनिट तक। 0 का 0 तो लिखा आएगा, है ना। और माइनस वाला -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार से माइनस इनफिनिट तक। इसे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। उसके बाद आप लोग को बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। कौन सा संख्या के बारे में बताए थे बाबू? परिमेय संख्या के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल 0 होता है, ये चीज। दूसरा जो रूट में हो और रूट से बाहर निकल जाए, क्या हो जाए? रूट से बाहर निकल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। उसके बाद आप लोग को बताए थे आप परिमेय संख्या के बारे में। कौन सा संख्या के बारे में बताए थे बाबू? आप परिमेय संख्या के बारे में। आप परिमेय संख्या यानी कि जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जाएगा। दूसरा जो रूट में रहेगा और रूट के अंदर ही रह जाएगा, है ना। जो रूट में रहेगा वो रूट ही में रह जाएगा, तो हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? आप परिमेय संख्या। जैसे रूट वाला बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से सुनिए। जैसे रूट की बात करें तो जैसे रूट में 4 है तो क्या है? 4 किसी का स्क्वायर है? हाँ, किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यही चीज यहाँ पर रूट वाला में लिखते हैं, जैसे √2। क्या √2 किसी का स्क्वायर है? क्या बाबू? नहीं है बाबू, इसलिए कौन सा संख्या हो गया? आप परिमेय संख्या। क्या √3? नहीं है, इसलिए भी कौन सा संख्या? आप परिमेय संख्या। कोई दिक्कत था यहाँ तक? नहीं था। एक टॉपिक अब इसी चैप्टर जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। किसको बोलते हैं वास्तविक संख्या? यानी कि रियल नंबर। किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, के ग्रुप को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। यानी परिमेय संख्या का ग्रुप और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इतना तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके थे। आज लेक्चर नंबर 2 इससे आगे का टॉपिक के बारे में समझेंगे हम लोग, है ना। इसके आगे का टॉपिक क्या होगा? इसके आगे का टॉपिक जैसे एग्जाम्पल, इस आगे का टॉपिक लिखते हैं भाज्य संख्या और या भाज्य संख्या। ये दोनों को समझेंगे। ये आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन 8 में पूछा भी जाता है बाबू।
8 जैक बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे या अदर बोर्ड से एग्जाम दे रहे होंगे तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक टॉपिक अगर ये चीज आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। समझने का ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है ये देखो, ये दूसरों का टेबल में आएगा, ये दूसरों का टेबल में आएगा यानी कि दूसरा का पहाड़ा में आएगा संख्या, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और जो दूसरों का पहाड़ा में यानी दूसरों का टेबल में नहीं आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो देखिए बाबू, दोनों का एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4, क्या 1 का टेबल में आता है? आता है। 2 का टेबल में आता है? आता है। 4 का टेबल में आता है? आता है। जो दूसरा का टेबल में आया उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और जो दूसरा का टेबल में नहीं आएगा, जैसे 2, क्या 1 का टेबल में आता है? दूसरा का टेबल में आने का मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 का टेबल में ना आता। 1 का तो आता है, 1 को छोड़कर जो बाकी संख्या बच रहा है, बाकी संख्या जो बच रहा है, जैसे 2 लिखते हैं तो क्या 1 को छोड़कर क्या और किसी का टेबल में आता है? क्या नहीं आता है। किसका टेबल में और आता है? ये खुद का ही टेबल में आता है, बाकी आप किसी का टेबल में नहीं आता। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 3 लेते हैं, किसका 1 का टेबल में और 3 और किसी का टेबल में आता है? क्या नहीं आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। 4 लेते हैं, क्या 1 का टेबल में तो आता है, क्या दूसरा का टेबल 2 में भी आता है? क्या हाँ आता है। और 4 का, क्या इसको भी बोलेंगे अभाज्य संख्या? नहीं बाबू, इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसको कौन सा संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं 5 का, किसका 1 का टेबल में और 5, इसके आ रहा है नहीं आता है, ऐसे संख्या कभी अभाज्य संख्या। 6 लेते हैं, क्या 6 किसका 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, दूसरा का टेबल में आया और आया तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि 6 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। वो कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। समझ में आया? यानी कि जो दूसरों का पहाड़े में आ जाएगा समझ जाएंगे भाज्य संख्या, जो दूसरों का पहाड़े में नहीं आएगा वो कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या, है ना। इस तरह चीज समझेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस बनता है ऑब्जेक्टिव में पूछने का कि बताइए बाबू कि निम्न में कौन सा संख्या, मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछा जाए। यानी कि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। अभाज्य में पूछा जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 होगा। ये दोनों सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है और ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या, है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, पच ही गया होगा यहाँ तक। अगला है सभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। कौन सा संख्या के बारे में समझेंगे? सभाज्य संख्या। इंग्लिश में तीनों को मालूम है क्या क्या बोलते हैं? इसको नहीं पता है, सुन लीजिए। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। और सभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। देखो बाबू, हर एक चीज का इंग्लिश जानना चाहिए, हिंदी भी जानना चाहिए। हिंदी भी जरूरी है और इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तुम्हारे पास तेज बनने आ जाए तो तुम मुंह पे जवाब देना सीख जाओ कि हमको भी इंग्लिश आता है, तुम्हारे लिए हम भगलोल नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, सो है ना। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश सिर्फ मजबूत होता है, हिंदी नहीं होता है। और आप लोग हिंदी का मजबूत होता है लेकिन इंग्लिश होता है, ठीक ठाक भी होता है, किसी का भी हो। लेकिन अब हम लोग इंग्लिश को भी सीख लेंगे, है ना। साथ ही सारे नंबर का क्या सीख लेंगे? इंग्लिश नंबर भी सीख लेंगे। क्यों इंग्लिश सीखेंगे? क्योंकि कोई अगर पूछा जाए कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो जानने के बाद सभाज्य जान रहे थे लेकिन को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं इंग्लिश बोल दिया, तो नाइस, ऐसा ना होना चाहिए, है ना। वो खत्म हो गया जमाना कि सिर्फ हिंदी में तो हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश से पढ़ेंगे ना, अब दोनों पढ़ेंगे। सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो दोनों का टेबल में आए, जो क्या आ जाएगा? दोनों का, सॉरी क्या होगा? सभाज्य संख्या के बारे में लिखेंगे, दो लगातार संख्या का मसा
यानी कि मासा को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोला जाता है। दो लगातार संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ बराबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बब्बू, 1 होना चाहिए, उसे बोलते हैं सभाज्य संख्या। एग्जाम्पल समझिएगा, देखो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 2 3, क्या लगातार संख्या है, 2 के बाद 3 आता है कि 4 आता है, नहीं 2 के बाद 3 आता है ना। तो 2 और 3 का देखते लगातार दो संख्या है, अभी दोनों का एचसीएफ निकालो। तो 2 और 3 का एचसीएफ निकाले जानते हैं, पहले वाला बचपन में कैसे 2 का जब 3 आता है ना, आता है कम से कम 2 आता है। कितना बार में, एक बार में 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 में 2 गया तो 1 आता है। फिर इस प्रकार से लगाते थे और ये 2 को यहाँ लिख देते हैं ना, ये 2 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। अब 1 जब 2 आता है कितना बार में, 2 बार, 2 आता है ना, कितना बार में, 2 बार में। अरे 2 कट गया, और जब कट गया क्या चीज से कटा, 1 से ना कटा, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अभी ना बोले लगातार दो संख्याओं का मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले देते हैं, अब लेते थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 14 और 15 को लेते हैं, 14 और 15 को लेते हैं, ये दोनों का भी एचसीएफ ऐड करते हैं। 14 को किससे, 15 से एचसीएफ करते हैं, तो 14 का टाइम 15 आता है, नहीं आता, उससे कम 14 आता है। कितना बार में, एक बार में। 15 में 14 का कितना बचा, 1 बचा। ये 14 को फिर यहाँ लिखेंगे बाबू, 1 का टाइम 14 आता है कितना बार में, 14 बार में, है ना। ये पूरा पूरी कट गया, किससे कटा, 1 से कटा, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया इसका, 1 आ गया। क्या आ गया बाबू, 1 आ गया। एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 1। कोई दिक्कत, इसे हम बोलते हैं सभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो दूसरा का पारण में, अभाज्य संख्या जो दूसरा का पारण में नहीं आएगा, और सभाज्य संख्या यानी कि दो लगातार संख्या का मासा यानी कि एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है, ध्यान से समझिए, आगे का क्या संख्या आने वाला है। सो आगे का संख्या है जिस संख्या के बारे में आप लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम वाले 2 3 4 से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले शायद 6 में सुनते होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन 8 में थोड़ा ज्यादा सुन लेते हैं। और अगर ना सुन लो भी तो कोई दिक्कत ना, अभी फिर से सुन लो। कौन सा संख्या बोल रहे हैं, सम संख्या। कौन सा संख्या बाबू, सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर, है ना। किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट में 0 2 4 6 और 8 उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आ जाएगा, समझ जाएंगे कौन सा संख्या है, सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखो एग्जाम्पल 1 5 3 7 2। यहां तक देख रहे हैं कि कभी बीच में कोई नंबर भी नहीं, लेकिन जैसे ही लास्ट में क्या लग गया, 2। क्या 2 इसके बीच का नंबर है, हाँ है, देखो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या। यानी कि लास्ट में देखना है ना, इधर कुछ भी रह जाए, कोई मतलब ना, लास्ट में 2 लग गया मतलब समझ जाएंगे कौन सा संख्या है, सम संख्या। शुरू से कोई मतलब लेना देना हमको नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 1 लिखा है। अब देखो यहाँ तक तो था, इसी का नंबर था, लेकिन लास्ट में क्या लग गया बाबू, 1 लग गया, और 1 इसका बीच का नंबर है क्या, नहीं है, इसलिए सम संख्या नहीं। कौन सा संख्या हो गया, कौन सा संख्या हो गया। अब उस संख्या के बारे में समझेंगे। उस संख्या का नाम क्या है, विषम संख्या। उस संख्या का नाम क्या बाबू, विषम संख्या, है ना। इंग्लिश में कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं बाबू, ऑड नंबर। ऑड नंबर करने का मतलब है जिसका लास्ट में क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9 आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यानी कि ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा तो कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। एग्जाम्पल लिखेंगे तो जैसे 2 6 8 6 2 1 लिख दिए। देखो यहाँ तक चला था, सारा लगा था सम संख्या चलने वाला है, लेकिन लास्ट में क्या लग गया, 1 लग गया। 1 इसी का नंबर है ना, इसका मतलब कौन सा संख्या हो गया हमारे लिए, विषम संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया बाबू, विषम संख्या। और लेते हैं, जैसे लिखते हैं 1 5 3 7 3 5 2 लगा।
यहां तक लग रहा होगा कि लास्ट यहां तक जाते जाते सब तो इसी का नंबर मिला, सारा इसी का नंबर मिला, लेकिन लास्ट में क्या लग गया, 2 लग गया। क्या लग गया, 2 लग गया, जिसके कारण से तो सम संख्या हो गया ना, विषम संख्या तो नहीं हुआ, ये विषम संख्या नहीं हुई। कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। कौन सा संख्या हो गया बाबू, सम संख्या हो गया। क्या बोले समझ में, और ये कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि क्या होता है सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाएगा, कौन सा संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, इंग्लिश में इवन नंबर। ऑड नंबर जिसका नंबर यानी विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा, समझ जाएंगे कौन सा संख्या है, विषम संख्या। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 और लास्ट में जैसे ही 9 लगा दिए, ये कौन सा संख्या बन गया, विषम संख्या बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे का टॉपिक, आगे एक डायग्राम को सॉल्व करेंगे, सारे नंबर को एक ही चार्ट में बनाकर, अगर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में माइंड मैप, है ना। तो ये जितना भी हम लोग समझे 2 लेक्चर को, उसको एक माइंड मैप में सारे नंबर को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, देखेंगे कैसे इंक्लूड किया जाता है इसको। बताओ कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा है, वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर चल रहा है, वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबको पता है ना, क्या बोला जाता है, देखो लिखा है यहाँ, कौन सी बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, रियल नंबर बोलते हैं, है ना। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कितने भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा। कितने भाग में, 2 भाग में। दोनों का नाम क्या क्या है पता है, एक का नाम है परिमेय संख्या और एक का नाम है अपरिमेय संख्या। जितना भी मतलब जितना भी हम लोग नंबर के बारे में सुने ना बाबू, सारा किसका वंश निकला हुआ है, रियल नंबर का है, यानी कि वास्तविक संख्या का, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या इंग्लिश में मालूम है नेक्स्ट आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कौन सा नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। रेशनल नंबर कितने टाइप से बटे हुए, 2 भाग में बटे हुए। कितने भाग में बटे हुए, 2 भाग में। क्या क्या नाम मालूम है, एक का नाम है भिन्न और एक का नाम है पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, भिन्न और पूर्णांक, यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर। भिन्न यानी कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग भिन्न संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, भिन्न यानी कि बटा हुआ संख्या, जैसे 1/2, 2/3, ये सब सारा कौन सा संख्या है, भिन्न संख्या हो गया। पूर्णांक क्या हो गया बाबू, इंटीजर्स नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि जो प्लस में भी होगा, 0 में भी होगा और माइनस में भी होगा, तीनों होगा, उसको बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भागों में। कितने भाग में बाबू, 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन से मालूम है, देखो धनात्मक संख्या, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, है ना। पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला कौन सा संख्या होगा, प्लस वाला होगा, शून्य यानी कि 0 और नेगेटिव यानी कि -1, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव को बोला जाता है पूर्ण संख्या बोला जाता है। कौन सा संख्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है ना। कौन सा संख्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है, यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोला जाए, यानी पॉजिटिव और शून्य को मिलाकर बोलते हैं उसे पूर्ण संख्या, है ना। बताया था आप लोग को कि 0 भी रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। 0 और प्लस वाला यानी कि 1, 2, 3 फिर स्टार्ट हो गया अनंत तक, तो दोनों संख्या मिला देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्ण संख्या कितने भाग में बढ़ता है, आपको देखेंगे पूर्ण संख्या जो बढ़ता है यहाँ पे 4 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है बाबू साहब, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन सा होता है, सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर, विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर, तीसरा भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर। सभाज्य संख्या तो भी हम लोग पढ़े थे ना, लेकिन पूर्ण संख्या का वो हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार 2 संख्या का बात हो जाता है, लगातार 2 संख्या आ जाएगा तो उस भी मान सकते, लेकिन लगातार 2 संख्या लेना पूर्ण संख्या का हिस्सा, ये तो सम संख्या 0, 2, 4, 6 उसी का उठा ये, लेकिन लगातार 2 संख्या ले लो। कौन सा संख्या है आप लास्ट में, सभाज्य संख्या,
है ना। ये सब सारा किसका वंश निकला, वास्तविक संख्या का, है ना। वास्तविक संख्या कितने टाइप्स का, दो। कौन कौन सा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का कितना हो गया, दो। पूर्णांक, भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक का कितना, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। ये दोनों से एक निकला जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को 5 भाग बांट दिया। कौन कौन सा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, है ना। ये सब सारे संख्या के बारे में हम लोग इस लेक्चर में, यानी कि 2 लेक्चर करके बांटे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। हम इतना 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट या 25 मिनट तक ज्यादा जाते हैं, यानी कि आधा घंटा तक ही वीडियो जाएगा आपके पास। इतना शॉर्ट या फिर इतना कम समय में, इतना कम समय में जितना ज्यादा पढ़ा सके उतना मेरे तरफ से भरपूर प्रयास किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का वीडियो बना देंगे तो आपको लेक्चर देखते देखते बोरिंग महसूस हो सकता। आगे का समय अगर सही बनेगा तो ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटा और 2 घंटा का भी लेक्चर बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा और 2 घंटा का लेक्चर किस प्रकार से खत्म करेंगे, मजेदार तरीके से खत्म करेंगे कि आपको क्लास समझ में भी आएगा, क्लास में बैठे बैठे मजा भी आएगा, मस्त मस्त जोक भी सुनाएंगे। और इससे आगे का जो लेक्चर नंबर 3 बनेगा वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो और जाएगा, वो लेक्चर का नहीं रहेगा और ना ही इस चैप्टर का रहेगा, है ना। ना ही इस चैप्टर से लेगा और ना ही इस लेक्चर का रहेगा। हाँ, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो को जरूर देखना। कुछ ज्यादा समय का नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा। उस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा, यानी कि कैसे कैसे कितना से कितना बड़ा नंबर रहेगा, उस बड़े से बड़े नंबर को किस 2 से, मतलब जितना भी बड़ा नंबर रहेगा हम लोग सोच सकते हैं कि 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 10 से कट सकता है। मतलब इतना सही तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा और 10 से 12 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में घुसा देंगे, आपके दिमाग काम करना स्टार्ट कर जाएगा कि कितना से कितना बड़ा भी नंबर रहेगा, एक बार में नंबर को देखते के साथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 10 सेकेंड के आप अंदर ये बता सकते हैं कि वो नंबर किस टेबल से कटेगा, किस नंबर से कट जाएगा पूरी तरीके से। इतना आपके दिमाग में उस नंबर के बारे में घुसा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए उस 10 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 इसी चैप्टर का, उसमें एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।